हरित क्रांति उस क्रांति को कहते हैं जिसका संबंध कृषि के उस तीव्र वृद्धि से है जिसमें रासायनिक उर्वरक तथा बीज के अत्यधिक उत्पादन से है, उसे हरित क्रांति कहते हैं। हिंदुस्तान में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1960 से 1967 हुई थी। इसे प्रारंभ करने का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। भारत तत्कालीन के कृषि एवं खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम को हरित क्रांति का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों पर हरित क्रांति का सफलतम संचालन किया, जिसके संतोषजनक परिणाम भविष्य में देखने को मिले। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। क्योंकि कृषि क्षेत्र में यह तकनीकी एकाएक आई, तेजी से इसका विकास हुआ और थोड़े ही समय में इससे इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले कि देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने इस अप्रत्याशित प्रगति को ही हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान कर दी। हरित क्रांति की संज्ञा इसलिए भी दी गई क्योंकि इसके फलस्वरूप भारतीय कृषि निर्वाह स्तर से ऊपर उठकर आधिक्य स्तर पर आ चुकी थी। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कृषि आगतों में हुए गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई है। व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है। कृषकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। कृषि आधिक्य में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का तथा बाजरा आदि फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन एवं कुल उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई। दुग्ध कृषि या डेयरी उद्योग या दुग्ध उद्योग कृषि की एक श्रेणी है। यह पशुपालन से जुड़ा एक बहुत लोकप्रिय उद्यम है जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन, उसकी प्रसंस्करण और खुदरा बिक्री के लिए किए जाने वाले कार्य आते हैं। इसके वास्ते गाय, भैंसों, बकरियों या कुछ एक अन्य प्रकार के पशुधन के विकास का भी काम किया जाता है। अधिकतर डेयरी फार्म अपनी गायों के बछड़ों का, गैर दुग्ध उत्पादक पशुधन का पालन पोषण करने की बजाय सामान्यतः उन्हें मांस के उत्पादन हेतु विक्रय कर देते हैं। डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत दूध देने वाले मवेशियों का प्रजनन तथा देखभाल, दूध की खरीद और इसकी विभिन्न डेयरी उत्पादों के रूप में प्रोसेसिंग आदि कार्य सम्मिलित हैं।